तो वन पीस के एपिसोड नंबर 561 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिरोशी अभी भी भाग रही होती है और हॉर्डी लूफी को बोलता है, तो तुम उन सबको बचाने वाले हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि मुझे मुझे ये सुन के हंसी आ रही है। और युबुशी और माम्बुशी शिरोशी को यहाँ से दूर जाने का बोलते हैं ताकि वो आइलैंड को बचा सके। और हॉर्डी बोलता है अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है और वो हंसने लगता है। और युबुशी, क्या मतलब देर हो चुकी है? और माम्बुशी बोलता है, डेकन को इसने मार दिया है ना, पर डेकन के मरने के बाद आखिर उस शिप नोआ का क्या होगा? और हम देखते हैं कि डेकन अभी भी जिंदा होता है। और कि रिबुश बोलता है उसके डेविल फ्रूट की पावर किसी काम नहीं आएगी और वो शिप हमारे आइलैंड में जाके टकरा जाएगी। और हम कोंचकोडे प्लाजा का सीन देखते हैं जहाँ वादासुमी बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे दर्द हो रहा है। और सांजी बोलता है, तुमने नामी को नहीं गिराना चाहिए था। और वो फिर से वादासुमी पर हमला कर देता है और वादासुमी भी अपना हमला कर देता है, पर सांजी उसे फिर से किक मार देता है और वो गिर जाता है। और यहाँ नामी आसमान में ब्लैक बॉल भेजती है जिससे वो थंडर क्लाउड और उन्हें सभी फिशमैन को बिजली के झटके देती है और उन्हें घायल कर देती है। और वो- और उनमें से एक फिशमैन इकारोस के पास आ जाता है, पर इकारोस उसे अपने आप से दूर कर देता है क्योंकि वो जलना नहीं चाहता। और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है, क्या तुमने देखा कि उस लड़की को चोट लगने के बाद वो काले सूट वाला आदमी भटक गया था? और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही उसकी कमज़ोरी है। और वो बोलता है कि मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ इकोरोज, तुम उसे मार देना। और वो इनविजिबल फिशमैन उसे पकड़ लेता है और और नामी हिल भी नहीं पाती। और इकोरोज भी वहाँ आ जाता है नामी को मारने। और नामी को चिल्लाते हुए देख ब्रुक वहाँ आ जाता है और इकोरोज उसे ही वो स्क्विड वाला भाला मार देता है। और इकारोस उसे बोलता है, तुम अभी तक सूख क्यों नहीं गए? और इकारोस उस पे बार बार उस भाले से हमला कर देता है, पर ब्रुक को कुछ नहीं होता। और ब्रुक बोलता है, मैं एक कंकाल हूँ, तो मैं पहले ही सूख गया हूँ। और ब्रुक उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और उसके साथी फ्रैंकी से भाग रहे होते हैं। और फ्रैंकी को इकारोस दिख जाता है और वो उस पे हमला कर देता है। और ब्रुक गलती से इनविजिबल फिशमैन के ऊपर अपना पैर रख देता है और नामी बोलते हैं, हाँ, ज़रूर इसने ही मुझे पकड़ा होगा जिसकी वजह से मैं हिल नहीं पाई। और ब्रुक उसे बोलता है, तुम कौन हो? और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है, तुम्हें अब बहुत तेज़ दर्द होगा अपने पैरों में। और उसके साथी बोलते हैं, ये मानना नहीं चाहता कि इसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया है। और ब्रुक उससे माफ़ी मांगता है और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है, ये स्पेशल टेक्निक है जिससे तुम्हें पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। और हम देखते हैं कि डारुमा चॉपर का पीछा कर रहा होता है और डारुमा के साथी भी उस गड्ढे में गिरने लगते हैं। और उसब चॉपर को ऊपर बुलाने लगता है। और तभी उसे अकेला देख डासुन उस पर हमला कर देता है, पर तभी चॉपर ज़मीन में से निकलकर डोसुन पर हमला कर देता है। और उसब बोलता है, क्या तुमने सभी टनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है? और चॉपर हाँ बोलता है और उसब उस कैनल में ग्रीन स्टार से हमला कर देता है जिससे उस कैनल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे डारुमा भी डैमेज हो जाता है। और उसब बोलता है, तुम्हें ये कैसा लगा? हम इससे पहले अलाबास्ता में हम ऐसे लड़ चुके हैं। और हॉर्डी के ऑफिसर वो एनर्जी स्टेरॉइड ले लेते हैं जिससे वो बहुत ताकतवर हो गए होते हैं और सभी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और हिंजू जोरों से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस आइलैंड के लोग भी घायल हो गए होते हैं जिन्हें हॉर्डी ने शारकारों से हमला किया था। और वो बच्चे मैडम शार्ली से बोलते हैं, क्या सभी ठीक होंगे प्रिंसेस? और स्ट्रॉ हैट और एक बूढ़ा आदमी बोलते हैं, हम बस उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वही हमारे आइलैंड की होप है। और यहाँ और हम देखते हैं कि शिरोशी सीधा ही तैर रही होती है और रिबुश बोलता है उसे अपने डायरेक्शन बदलनी होगी वरना वो शिप सीधा आइलैंड में जाके टकराएगी। और वो उसे बताने जाने लगता है, पर हॉर्डी उसे काट देता है क्योंकि वो उसका प्लान खराब करने वाला था। हॉर्डी ने डेकन को इसीलिए मारा था ताकि वो शिप सीधा आइलैंड पर गिर जाए और लूफी को
भी उसका प्लान समझ में आ जाता है और फुकापुशी और वो साथ में शिराओशे के पास जाने लगते हैं, पर डेकन उनके बीच में आ जाता है उन्हें रोकने और माम्बुशी उसे आवाज़ देता है और वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और हॉर्डी उसके पीछे जाने लगता है, पर लूफी उसे पकड़ लेता है। पर हॉर्डी अपने आप को छुड़ा लेता है और डेकन अभी भी जिंदा होता है, जो हॉर्डी से बदला चाहता था, और वो एक एक्स उठा लेता है और उसने हॉर्डी को पहले ही मार्क कर दिया था। और इबुशी और फुकाबुशी और माम्बुशी हॉर्डी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और लूफी बोलता है मैं सबको बचाऊंगा, और डेकन उस एक्स का भार संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और नोआ नीचे गिरने लगते हैं आइलैंड के ऊपर। और हॉर्डी बोलता है मैं जीत गया